हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वेबफ्लिक्स। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। बेसिकली इस चैनल पे हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो ये सबसे पहला वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि क्या कैसे रहेगा हमारा आने वाले वीडियो, लाइक कौन से पाथ हम फॉलो करेंगे, कैसे कैसे क्या करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इस वीडियो पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक वीडियो कुछ आ रही है, जैसे कभी HTML का वीडियो बना दिए, कभी जावास्क्रिप्ट का वीडियो बना दिए, उस तरीके से हम नहीं चलेंगे। बेसिकली हम एक फुल फ्लेज कोर्स बनाएंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेबसाइट कैसे काम करती है, इंटरनेट कैसे काम करती है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर देन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, इतना बेसिक से कि कोई भी बेगिनर इस कोर्स को फॉलो कर पाएगा। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो, आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है, या आप CS बैकग्राउंड से नहीं हो, फिर भी आप इस कोर्स को देख पाओगे, समझ पाओगे। तो अगर आप भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, या आप किसी और सेक्टर से हो और स्विच करना चाहते हो IT में, तो ये चैनल आपके लिए है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये सबसे पहला वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पैटर्न क्या होने वाले हैं, आई मीन लर्निंग पाथ क्या होने वाले हैं, हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी क्यों चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे रीज़न है वेब डेवलपमेंट सीखने का, बट उसमें से कुछ 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो IT आजकल बहुत ग्रो हो रही है, इसमें बहुत सारी जॉब क्रिएट हो रही है, बहुत सारी नई नई स्टार्टअप बन रही है जिसको वेब डेवलपमेंट चाहिए। और इसमें करियर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे आप वेब डेवलपमेंट बनने के बाद किसी स्टार्टअप कंपनी में जॉब कर सकते हो, या तो किसी बड़ी एजेंसी में काम कर सकते हो, या तो आप खुद का एजेंसी बना सकते हो, इवन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद करियर बनाने का। और नेक्स्ट जो एक चीज़ है कि इसमें इसको सीखना भी बहुत आसान है। मतलब कोई भी व्यक्ति एक सही पाथ को फॉलो करके और कंसिस्टेंसी के साथ चाहे तो वेब डेवलपमेंट सीख सकता है। इसमें लाइक CS की कोई डिग्री होनी उतनी ज़रूरत है नहीं। अगर नहीं भी डिग्री आप किसी भी फील्ड से हो तो आप वेब डेवलपर बन सकते हो विद प्रॉपर गाइडेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो हम देखते हैं कि हम कैसे, हमारा पाथ क्या होगा सीखने का, हमारा प्लान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट देखेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें वन बाय वन एक प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में आएगा। तो जो सबसे पहला प्लेलिस्ट होगा हमारा, वो होगा इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। इसमें हम वेब डेवलपमेंट की फंडामेंटल चीज़ों को देखेंगे। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, बिहाइंड द सीन ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, रिक्वेस्ट क्या होते हैं, रिस्पॉन्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश समझेंगे। इसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, ये सारी चीज़ें। अगर होपफुली आप भी इसमें से बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, बट मे बी आपको लगता होगा कि चीज़ें तो इतनी है, बट हाउ दे आर कनेक्टेड टुगेदर। तो वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इस पहले वाले सेक्शन में। देन हम मूव करेंगे HTML पे। HTML क्या होता है? HTML वेब डेवलपमेंट का एक तरीके से आप स्केलेटन कह सकते हो। जो सबसे पहली चीज़ होती है, जो रॉ मटेरियल होती है एक वेबसाइट की, वो HTML होता है। विदाउट HTML एक वेबसाइट का हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे, बस मैं अभी के लिए थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ।
एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए उसकी कंटेंट को डिफ़ाइन करने के लिए HTML का यूज होता है। देन हम मूव कर जाएंगे CSS पे। CSS क्या होता है, ये वेब पेज को स्टाइल करने के लिए बनाया जाता है, यूज किया में लिया जाता है। जैसे अगर आप इस स्लाइड को देखोगे तो इस पे जो कंटेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू विल लर्न, सो क्या लिखना है यहाँ पे, ये काम होता है HTML का। और इसके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, यहाँ इसके बीच में एज से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती है CSS। जैसे कि इसका बैकग्राउंड का कलर हो गया, ये बैकग्राउंड के कलर हो गए, ये बॉर्डर का कलर हो गया, वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती है CSS। देन हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। जैसे HTML लाइक कंटेंट डिफ़ाइन करते हैं और CSS उसकी स्टाइलिंग डिफ़ाइन करती है, तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना। जैसे हमने एक बटन बना दिया HTML का यूज करके और उस बटन को कलर वगैरह दे दिए, थोड़ी स्टाइल दे दी CSS से, तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में डिफ़ाइन करेगा कि उस बटन को क्लिक करने पे एक्शन क्या होना है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। डोम मैनिपुलेशन एंड इवेंट हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप बिल्कुल बेगिनर हो तो आपको मे भी समझना आए अभी के लिए कि क्या होती है डोम एंड इवेंट हैंडलिंग, बट जैसे हम जब आएंगे इस पे तो सारी चीज़ों को सीखेंगे बेसिक से। देन हम सीखेंगे टेलविंड CSS। टेलविंड CSS बेसिकली क्या है, ये CSS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बेसिकली अभी के लिए आप मान के चलो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी होती है ऑलरेडी, और उसको यूज करके हमारा जो CSS लिखने का टाइम है, जो प्रोसेस है, उसको हम फास्ट कर पाएंगे। एक ये मॉडर्न यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। यूटिलिटी फर्स्ट का मतलब होता है, अभी के लिए में भी आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे तो सारी टर्म हम अभी नहीं एक्सप्लोर करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देन हम सीखेंगे React.js एक्चुअली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसका यूज हम UI बनाने के लिए करते हैं। फिर हम सीखेंगे Node.js एंड Express.js। ये जावास्क्रिप्ट का ही अगेन लाइब्रेरी है Node.js, एंड React.js इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द Node.js बना हुआ है। इसका यूज हम बैकएंड बनाने के लिए करते हैं। और देन हम सीखेंगे MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है। अभी के लिए मे बी NoSQL वर्ड आपको समझना आए अगर आप बिल्कुल बेगिनर हो तो, या आपने थोड़ी बहुत पहले सीख रखी है तो आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये डेटा को स्टोर, जो यूज़र का डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं, ये बेसिकली हमारा कोर्स का आउटलाइन है। और ये बस आउटलाइन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मे बी हम और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। फिर यहाँ पे कुछ बोनस टॉपिक है जो पिछले स्लाइड में लिस्टेड नहीं थे, बट एज ए वेब डेवलपर आपको जानना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। पहला है गिट एंड गिटहब। बेसिकली इसको आप इसको एक रिपोजिटरी की तरह समझो, एक रिपोजिटरी ही है ये। बेसिकली ये आपको हेल्प करता है आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने में। क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे या किसी बड़े वेबसाइट पे या किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हो जाते हैं, बहुत सारे फाइल होते हैं, तो उसको मैनुअली मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको मैनेज करने में ये हमारी मदद करता है। और टीम वर्क भी इसके थ्रू बहुत ही आसान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग एक सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है गिट एंड गिटहब का। ये मस्ट नोन है, लाइक अगर आप आईटी में काम करते हो तो गिट एंड गिटहब तो आना ही चाहिए, और वेब डेवलपमेंट में तो मस्ट है बिल्कुल। फिर हम
होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट क्या होती है? बेसिकली जब आप किसी एक वेबसाइट को बना लिए आपके खुद के कंप्यूटर में, तो उसको इंटरनेट पे डालना पड़ेगा ताकि वो पब्लिकली अवेलेबल हो और कोई भी उसको एक्सेस कर पाए। और यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, वर्सल, नेटलीफाई कुछ है जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने वेबसाइट को इंटरनेट पे डाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। एपीआईज के बारे में हम ऑब्वियसली जानेंगे। बेसिकली एपीआईज क्या होते हैं? वो किसी भी दो प्रोग्राम के बीच में अगर आपको डेटा शेयर करना हो तो उसके लिए यूज में आता है एपीआई। जैसे मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो और उस वेबसाइट पे आपको कुछ डेटा दिखाने हैं गूगल मैप्स से, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? गूगल मैप्स के कुछ एपीआई है जो उन्होंने प्रोवाइड करे हैं डेवलपर के लिए, तो आप उसका यूज करके गूगल मैप की डाटा अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ऑथेंटिकेशन के बारे में हम जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे ऑथेंटिकेशन क्या होता है। बेसिकली ये यूज़र का जो लॉगिन और साइन अप होता है उसके रिलेटेड है ऑथेंटिकेशन। JWT में भी अभी के लिए आपको समझ में ना आए, इसका फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब टाइम आएगा कोर्स में, तो इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे क्या होता है सेशन एंड ऑल। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, सबसे पहले जैसे मैंने बताया अभी वीडियो में कि ये एक रैंडम ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होगा, ये फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा। तो इसमें हम टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट वगैरह करते चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम चीज़ों को थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे ताकि आपकी जो लर्निंग है वो अच्छे से हो सके और आप खुद से चीज़ों को बना पाओ। तो जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम प्रोजेक्ट का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग सीखने के बाद हम उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करते रहेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू के बारे में भी हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू जनरली होता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अभी देखते हैं कि किस लाइक हु इज़ दिस चैनल फॉर। वैसे तो कोई भी व्यक्ति जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है वो उसके लिए है ये चैनल, वो सब्सक्राइब कर सकता है। बट फिर भी हम थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड में। जो बिल्कुल बेगिनर है, जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं किया है, जिसका बैकग्राउंड CS से नहीं है, IT से नहीं है, इवन उसके लिए भी, उसको भी अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो वो भी कंप्लीट कर पाएगा इस कोर्स को। या तो अगर आप स्टूडेंट हो, मे बी कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, और आपको लाइक मे बी आप CS का स्टूडेंट हो या किसी अदर ब्रांच के, किसी अदर फील्ड के स्टूडेंट हो, फिर भी अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो आप सीख सकते हो यहाँ से। या तो मे बी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी और डोमेन में काम करते हो, बट अभी आपको स्विच करना है किसी रीजन की वजह से, मे बी IT में, तो आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो यहाँ से। या तो फ्रीलांसर हो आप, मे बी आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो, या आप अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हो, आप स्किल करना चाहते हो खुद को। तो जो लाइक बेसिक जिसको पता है अप स्किल करना है, तो उसको तो अभी लाइक हम शुरू में बिल्कुल ही बेगिनर से ही रखेंगे कोर्स, तो मे बी उसके काम की चीज़ें थोड़े टाइम बाद आएंगे, बट हाँ आएंगे ज़रूर। या मे बी वैसे भी यू आर जस्ट क्यूरियस अबाउट वेब डेवलपमेंट एंड ऑल के बारे में, तो भी आप देख सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस चैनल एक्चुअली, तो सबसे पहले चीज़ें तो है क्लियर प्रैक्टिकल एक्सप्लानेशन। हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं रखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि अधिक से अधिक प्रैक्टिकल कर सके जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सके बेसिकली, कि उसका एप्लीकेशन क्या होगा रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में। इवन लाइक हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर नॉलेज के थ्रू।
प्रोजेक्ट एट एवरी स्टेज, जैसे जैसे हमारी कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोजेक्ट भी हम बनाते जाएंगे। ये लास्ट स्लाइड में भी, पिछले स्लाइड में भी मैंने बताया था। फिर कुछ अदर रिसोर्सेस एंड रोड मैप्स भी देखेंगे। लाइक इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस है वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो बेगिनर को क्या होता है, चीज़ें इतनी सारी है, तो बहुत सारे लोग को वो लाइक कन्फ्यूजन होती है, कहाँ से सीखे क्या सीखे, क्योंकि अगर आप लाइक सीखते जाओगे तो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी वेब डेवलपमेंट में। इतने रिसोर्सेस है, इतने कंटेंट है, तो हम वो सारी चीज़ों को भी कंसीडर करेंगे। और फिर लाइक प्रोग्रेस वगैरह का आप कमेंट कर सकते हो कि आपकी लर्निंग कैसी है। और जितने लाइक आप कमेंट में क्वेश्चन पूछना, लाइक जब भी कोई चीज़ें आपको समझ में ना आए या लगे कि उस पे मुझे थोड़ी और एक्सप्लानेशन देनी चाहिए, तो आप कमेंट करना। आई ट्राई कि मैं अधिक से अधिक कमेंट का आंसर दे सकूं। या तो आप लोग भी लाइक एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। जैसे अगर किसी को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है बट आप उसको समझ चुके हो, तो आप रिप्लाई कर सकते हो कमेंट में। एंड दिस इज वे लाइक this is the way in which we can like grow together. We can help each like one another to learn new thing. And obviously like मैं भी, क्या होता है ना, जब आप सिखाने जाते हो किसी को तो साथ के साथ आप भी सीखते जाते हो, आपकी भी लाइक नॉलेज बढ़ती जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए क्या कोई प्री रिक्विजिट है? तो हाँ, कुछ प्री रिक्विजिट तो है, बट टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आप बिल्कुल बेगिनर हो तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो इस कोर्स के साथ। जो पहली प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप लाइक बहुत ही इंग्लिश आती है आपको, आप फ्लुएंटली बोलते हो इंग्लिश, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लाइक बेसिक इंग्लिश पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो मोर देन इनफ है। क्योंकि क्या होता है, कोडिंग में मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती है इंग्लिश में। आप किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी लैंग्वेज का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, तो इसलिए बेसिक इंग्लिश आनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। अब इसमें भी कंप्यूटर का मे भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि कैसा कंप्यूटर होना चाहिए, i5 होना चाहिए, i7 होना चाहिए। तो अभी के लिए तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एक डिसेंट सी कंप्यूटर हो तो मोर देन इनफ है। और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, थोड़ा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, जिस पे आप सॉफ्टवेयर को बेसिकली डाउनलोड कर सको, वीडियो देख सको, वो सारी चीज़ें। और आपके माइंड में लाइक एक ये होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखनी है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कि जब तक ये नहीं होगा, माइंड आपके क्यूरियस नहीं होंगे और आप में पैसेंस नहीं होगा, तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो लाइक नेक्स्ट वीडियो से मे बी हमारे एक्चुअल ट्यूटोरियल आएंगे। ये तो बेसिकली एक चैनल का इंट्रो ही है कि इसमें हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि क्या हम सीखेंगे, कैसे हम सीखेंगे, कैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सी आनी चाहिए या जावा, C++, कुछ भी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ये है कि आपके पास ये 3-4 चीज़ें हो और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हो, यही लाइक मोर देन इनफ है। उसके बाद हाउ टू यूज दिस चैनल, बेसिकली हाउ टू गेट मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। लाइक देखना तो एक अलग चीज़ें होती है कि आप देखते देखते लाइक पूरा कोर्स देख लो, लेकिन किस तरीके से आप इसको लाइक देखो या प्रैक्टिस करो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, उसके बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप लाइक बिल्कुल ही बेगिनर हो
तो आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करनी है, और जैसे जैसे प्लेलिस्ट आती है उसको वैसे वैसे फॉलो करनी है। एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है अगर आप बेसिक बिगिनर हो तो। हाँ, अगर आप आपको बेसिक चीज़ें आती है, आपने पहले भी कहीं से सीख रखी है, तो जो कंसेप्ट आती है मे बी आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अगेन मे बी you have missed something, so you can give it once a try to know कि आपको आती है सारी चीज़ें या कुछ मिस्ड है, तो उस पर्सपेक्टिव से। नहीं तो अगर आप बेसिक हो, बिगिनर हो, तब तो बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट करनी चाहिए आपको। और कोड अलोंग ऐसा नहीं करना है कि आप बस हाँ वीडियो देख रहे हो, आपको ये है कि चलो देखते हैं, फिर आप याद करने बैठ जाओ, या आप ट्राई करो कि याद नहीं रहती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस वीडियो देखना है, उसमें जो मैंने कोड करके दिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं बनाऊंगा, उस साथ के साथ आपको कोड करनी है। मेमोराइज करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस करना है आपको कि जो मैं कोड कर पा रहा हूँ आप भी कर पा रहे हो, आप भी खुद से ट्राई करना है कि छोटी छोटी प्रोजेक्ट बनानी है। वो सारी चीज़ें हम कोर्स में एक्चुअली देखेंगे कि क्या कैसे प्रोजेक्ट कहाँ से आप ला सकते हो और कैसे उसको बना सकते हो। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब है कि आपको खुद से कोड करना है, ना कि सिर्फ वीडियो देखना है। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे जितने प्रैक्टिस करोगे आपकी लर्निंग उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। पैसेंस और प्रैक्टिस एंड रिपीट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप कुछ भी सीखने जाते हो तो। क्वेश्चन, अगर कहीं पे आप स्टक हो रहे हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट का आंसर कर पाऊँ। और इवन जैसे हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस करी है कि आप लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट, बी कंसिस्टेंट। आप में कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन का, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि बिकम वेब डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे चैनल पे आपने देखा होगा कि 1 आवर में, तो या 2 आवर में। इवन मैं तो कहता हूँ कि 1 वीक में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक वेब डेवलपमेंट बन जाओ। मे बी आप बन जाओगे, बहुत बेसिक आपको आ जाएगा, बट एक या 2 वीक में इतना तो आप नहीं सीख जाओगे कि आप एक प्रोफेशनली वेब डेवलपर बन के कहीं पे आपको जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्स कितने टाइम का होगा ये अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। मे बी 4, 5 या 6 मंथ का भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि आप डेली कुछ टाइम दे पाओ। ये ऑलमोस्ट उस टाइप का कोर्स होगा कि जो मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब पे आपको कहीं ना मिले। बिल्कुल हम डिटेल में देखेंगे चीज़ों को, और उस हिसाब से एटलीस्ट 30 मिनट, या मैं तो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप 1 घंटा एटलीस्ट दो पर डे। अब पर डे से एक चीज़ है कि वीडियो मे बी वीक में 2 या 3 ही है, बट वो 2-3 वीडियो अगर आप सही से देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी वो 1 वीक की फुल पैक होगी। ये है, मैं डेली का वीडियो डालना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि फुल टाइम जॉब है मेरी, तो उसके उस वजह से। और यही है ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के बारे में, फ्रीलांसिंग एंड ऑल। तो अगर आप रेडी हो, अगर आप भी बहुत देख चुके हो रैंडम वीडियो फ्रॉम एवरी चैनल, वो कभी ये देख रहे हो कभी वो देख रहे हो, बट फिर भी एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, एंड आप बार बार स्टक हो जाते हो। जब भी स्टक होते हो गूगल करना पड़ता है, या वो सारी दिक्कत है आपको, या तो आप बिल्कुल ही बेगिनर हो, तो आप डोंट वरी, हम देखेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। तो आप बस यही था इस वीडियो के लिए।
ये बहुत ही लाइक नॉट अ ट्यूटोरियल वीडियो, तो ये बिल्कुल था ही नहीं। ये वैसे ही मैंने चैनल बनाया तो मुझे लगा कि चलो एक आउटलाइन क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे वीडियो डाल देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो बताना, और अगर आप कमेंट करना आप वेब डेवलपमेंट में किस स्टेज पे हो अभी, लाइक आप बिगिनर हो या बेसिक चीज़ें आपने सीख रखी है, या लाइक क्यों सीखनी है आपको वेब डेवलपमेंट, गोल क्या है, फ्रीलांसिंग करना है या जॉब चाहिए है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। डेफिनेटली लाइक नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल ट्यूटोरियल का वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।